गौतम उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और रोते हुए कार की बैक सीट पर बैठ गई। गौतम को भी इस वक्त घर जाकर बात करना ही सही लगा और वो ड्राइवर सीट पे आकर गाड़ी चलाने लगा। पूरे रास्ते अवनी ने गौतम से कोई बात नहीं की और अपना मुंह सिर्फ खिड़की की तरफ करके बैठी रही। उसकी खामोशी से हमेशा से गौतम को नफरत थी, लेकिन इस वक्त उसे बिना किसी गलती के नफरत झेलनी पड़ रही थी। अब वो दोनों घर पहुंच गए थे और अवनी एकदम से ही कार से निकलकर अपने कमरे की ओर भाग गई। गौतम भी उसके पीछे पीछे जाने लगा कि तभी ड्राइंग रूम में बैठे अनिल ने गौतम को आवाज दी और अपनी तरफ बुलाया। दूर से गौतम की नजरें सिर्फ अवनी पर टिकी हुई थी, जो एक उदास सा चेहरा बनाए कमरे के अंदर चली गई। तभी गौतम ने अनिल से कहा, क्या हुआ डैडी जी, कोई जरूरी बात है क्या? देखिए, अगर जरूरी है तो ही बताइए। इस वक्त मेरा अवनी के पीछे जाना बेहद जरूरी है। तभी अनिल बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? गौतम इस वक्त अनिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बोला, नहीं, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बस वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। असल में हम लोग काफी थक गए ना, तो सोचा आराम कर लें। अनिल ने गौतम को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए बोला, आराम होता रहेगा, तुम मेरे पास बैठो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मोनू को सारा सामान दे दिया और क्या उसने अच्छी कीमतों पर सामान बेचा भी? तभी गौतम ने अपने बैग में से सारे पैसे निकालते हुए अनिल के सामने रखे और बोला, ये रहे आपके सारे पैसे। मोनू ने वो सारा सामान 4 लाख में बेचा था, जिसमें से 10% कमीशन मैं उसको देकर आया हूँ और ये बचा हुआ पैसा है, आप चाहे तो गिन लीजिए। इतना सारा पैसा इकट्ठा देखकर अनिल की तो बाँछें ही खिल गईं और वो बोला, जबरदस्त, तुमने बहुत कमाल काम किया है गौतम। जितना मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुम तो उससे भी ज्यादा होशियार निकले। तो बताओ, तुम्हें इसमें से कितने पैसे चाहिए? गौतम ने अनिल को इनकार करते हुए बोला, मुझे अभी पैसों की हाल फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, आप ये सब रहने दीजिए, जो है आप ही का है। गौतम का ध्यान अभी भी अवनी पर था। वो लगातार उसके बारे में सोचे जा रहा था कि वो अवनी को अपनी दलील कैसे देगा, उसे कैसे सब कुछ सच सच बताएगा। अनिल ने गौतम को झकझोरते हुए बोला, क्या बात है गौतम, मैं इतनी देर से तुमसे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम किसी और ही ख्यालों में गुम हो। बताओ क्या बात है? आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम्हारी मदद करना तो बनता है। अनिल के सवाल पर गौतम का सिर्फ एक जवाब निकला, अवनी। असल में गौतम ने जानबूझकर अवनी का नाम नहीं लिया था। वो अवनी के ख्यालों में इस कदर गुम था कि उसके मुंह से बाई चांस अवनी का नाम निकल आया। अनिल हंसते हुए बोला, ओहो अवनी, तो ये बात है। अच्छा चलो, अब तुम मुझे पहले एक बात बताओ, कुछ समय पहले मैंने तुम्हें एक टॉनिक दिया था, क्या तुमने वो पिया? गौतम को एक बार में याद नहीं आया कि अनिल कौन से टॉनिक की बात कर रहा है, इसलिए उसने पूछा, आप किस टॉनिक की बात कर रहे हैं डैडी जी? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अनिल हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और गौतम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे वही टॉनिक। एक और बार टॉनिक शब्द सुनकर गौतम के मन में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसने बोला, ओह डैडी जी, क्या आप उस स्पेशल वाइन की बात कर रहे हैं जो आपने मुझे दिन में 4 बार पीने के लिए कहा था? ऐसा बोलते हुए गौतम के चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। अनिल ने भी हंसते हुए बोला, जी वही वाइन। यार, मैं भी चाहता हूं कि मैं जल्दी से नाना बनूं, और इसलिए तो मैंने तुम्हें वो टॉनिक दिया था ताकि तुम दोनों के बच्चे जल्दी से हो सकें और कोई मुझे और तुम्हारी मम्मी जी को भी नाना नानी कहने वाला या वाली हो। लेकिन लगता है कि तुम्हें अभी इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। गौतम सोफे पर से खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, अरे डैडी जी, आप भी किन बातों में पड़ गए हैं? चलिए मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी नींद आ रही है। तभी अनिल ने गौतम को रोकते हुए बोला, देखो बेटा, जोक्स अपार्ट, लेकिन सच में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे और अवनी के बच्चे हों, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों जाकर एक अच्छे डॉक्टर से मिलो। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस हो चुकी है। प्लीज अवनी को लेकर जरूर डॉक्टर के पास जाना, मेरा मान रखना। ऐसा कहकर अनिल ने गौतम की पीठ पर 2 बार थपकी मारी और उससे कहा कि
कि वो जाकर आराम कर ले। गौतम भी वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अवनी से बात करना चाहता था, लेकिन अवनी बेड पर सो रही थी। गौतम ने फिर भी अवनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने अपने बेड साइड की लाइट ऑफ करते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम भी मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और सो जाओ। लेकिन जब गौतम ने सोने के लिए अपना गद्दा और चादर अलमारी में ढूंढने की कोशिश की, तब वो उसे नहीं मिले। गौतम, मुझे इरिटेट करना बंद करो और सो जाओ। सॉरी अवनी, लेकिन मुझे मेरा गद्दा और चादर नहीं मिल रहा। मैंने सुबह वो समेट कर यहीं रखे थे। क्या तुमने उन्हें कहीं और रख दिया है? अवनी इस वक्त कंबल में लिपटकर बेड पर लेटी हुई थी और उसने गौतम से बोला, तुम्हारा गद्दा और वो चादर मैंने धो दी है, अभी तो गीली होगी। ऐसा कहकर अवनी फिर से अपने मुंह के ऊपर कंबल डालकर लेट गई। गौतम सोच में पड़ गया कि जो अवनी पानी का एक गिलास तक नहीं उठाती है, उसने आखिर गद्दे और चादर क्यों धोए हैं। और जब वो सुबह निकला था तब तो उसकी चीज अलमारी में ही थी, लेकिन अभी अचानक आते ही अवनी ने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया। गौतम मन ही मन बोला, अरे यार, आज तो डैडी जी ड्राइंग रूम में बैठकर पूरी रात क्रिकेट मैच देखने वाले हैं, और नाइट मैच तो वैसे भी लंबा चलेगा। अब मैं कैसे सोऊंगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।